नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपनी पहली भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया। एल्बनीज की विमान सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर उतरा, जहां से वो सीधे महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम गए। साबरमती आश्रम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से विशेष स्थान इसे दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम का स्वागत किया। सीएम भूपेंद्र पटेल उनके साथ आश्रम भी गए और एल्बनीज को साबरमती आश्रम से जुड़ी जानकारियां भी दी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एल्बनीज शाम को राजभवन में आयोजित होने वाले एक होली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुके एक्टर सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। सतीश कौशिक के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरा बॉलीवुड गम में डूबा हुआ है। सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा कि एक्टर अब उनके बीच इस दुनिया में नहीं रहे। सोशल मीडिया पर सेलेब्स अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए सतीश कौशिक के निधन की जानकारी उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम लग गया। वहीं भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने से पहले पड़ोसी देश अपने घर को ठीक कर ले। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बोलते हुए विदेश मंत्रालय की अवर सचिव जगप्रीत कौर ने कहा कि पाकिस्तान का ध्यान दुनिया को उपदेश देने पर है कि क्या सही और क्या गलत है, जबकि उसकी अपनी आवाम लोकतंत्र से वंचित है। एक रिपोर्ट के अनुसार जगप्रीत कौर ने इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान को खारिज करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वो अपना घर ठीक करें और अपनी आबादी के मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के अपने निराशाजनक रिकॉर्ड को सुधारने का प्रयास करें। भारत की ओर से यह प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जम्मू और कश्मीर को अधिकृत कहा और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के प्रमुख प्रदोत किशोर देवबर्मा ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए संवैधानिक समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देवबर्मा ने, जिनकी पार्टी ने हाल ही में संपन्न त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी थी, 42 सीटों में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, उन्होंने ट्वीट किया कि गृह मंत्री ने त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए एक संवैधानिक समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया गया है। ये एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर होगा। देवबर्मा ने अगरतला में अमित शाह से मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा, माटी के लाल की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए मैं गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। हमने 23 साल बाद ब्रू समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने ब्रू लोगों को राज्य में सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया और आज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक विशाल संवाद शुरू किया है। गठबंधन और मंत्रिमंडल जैसे मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं हुई, सिर्फ हमारे दफाओं के हित के बारे में चर्चा हुई है। सूखे ने किसानों के सामने जियो या मरो की स्थिति पैदा कर दी है। विपक्ष के नेता अजीत पवार ने मांग की है कि सरकार को तुरंत घोषणा करनी चाहिए कि वो किसानों को क्या सहायता देने जा रही है। विधानसभा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मंगलवार को जब सरकार रंग की होली खेल रही थी, तब किसानों की फसल का जश्न मनाया जा रहा था। तास आहे आणि आज जागतिक महिला दिन पण आहे। त्याच्याही संदर्भामध्ये आपण काही भूमिका सगळेजण मांडणार आहोत। परंतु अध्यक्ष महोदय, आपण बघितलं 6, 7, 8, 9 5 दिवसाच्या करता हवामान खात्याने जाहीर केलेलं होतं की अवकाळी पाऊस पडेल, गारपीट होईल, सोसाट्याचा वारा सुटेल आणि कुठं होईल, कुठल्या भागात होईल हेही अंदाज वर्तवले होते। अध्यक्ष महोदय, बहुतेक जणांनी माहिती घेतलेली आहे सभागृहातल्या
अक्षरशः ह्या पावसाने गारपिटीनं पिकं भुईसपाट झाली. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये गहू असेल, कांदा असेल, टोमॅटो असेल, त्या संदर्भात हरभरा असेल, तिथं द्राक्ष असतील किंवा संत्रे असेल, आंब्याचा मोहर असेल, कांदा घेतलाय, मका असेल, अध्यक्ष महोदय ज्वारी, ज्यांची उशिरा ज्वारी निघाली त्यांची ज्वारी असेल. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीनं एवढं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. तेवढंच नाही, विजा प्रश्न उत्तराचा तास आहे. बहादुरा स्थित उत्तर भारतीय संघ कार्यालय में संघ अध्यक्ष संतोष सिंह की तरफ से आयोजित होली समारोह में सैकड़ों की तादाद में उत्तर भारतीय पहुंचे. उत्तर भारतीय संघ के होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे गायक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की चुटकी ने कहा कि अब इस पार्टी की असलियत सामने आ रही है. तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सारा सबके सामने है. और अब थोड़ी देर में कहिएगा कि जो है वो कोर्ट को हमने कह के निशान भी अलग करा दिया, ऐसा नहीं है. ये सब कुछ न्याय और हमारे देश में संविधान की सरकारें हैं और उसके तहत जो हो रहा है उसको होली के आनंद में उसका भी एक आनंद है. हंसी मजाक चलते रहता है, लेकिन याद रखिए जब भी आप जनता के विरुद्ध जाके कुछ करेंगे. वही खबर बीट से है, जहां एमपीएससी परीक्षा में राज्य में महिलाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाली सोनाली मात्रे का अपनी जन्मभूमि में जोरदार स्वागत किया गया. ग्रामीणों ने सारसों की मदद से 100 किलो माला डालकर पटाखे और जलाकर खुशी जाहिर की. वहीं मुंबई में सियासी घमासान के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने विधानसभा में बोलते हुए किसानों की मदद की सरकार से गुहार लगाई. उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए. की खरं आहे, तुम्ही म्हणताय ते गुजरात सरकारने 350 कोटी रुपये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मदत म्हणून जाहीर केली आहे. खरं म्हणजे गुजरात आपल्यापेक्षा लहान आहे. कांदा सुद्धा आपल्यापेक्षा फारच कमी तिथे पिकतो आहे. तरी सुद्धा त्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी ही मदत जाहीर केली. एवढंच नव्हे तर वाहतूक अनुदान सुद्धा त्यांना देऊ केलं आणि ज्यांना निर्यात करायची आहे त्यांना निर्यात अनुदान सुद्धा गुजरात सरकार देणार आहे. आता त्यापेक्षा आपल्या इकडचा प्रश्न तर अतिशय गहन आहे. कांदा व्यापारी जे कांदा शेतकरी जे आहे ते पार हवालदिल झालेले आहे. नाफेडने मार्केटमध्ये जाऊन खरेदी करावी आणि बोली लावावी असं आम्ही सांगत असताना नाफेडचे जे काही कंपन्या आहेत त्या बाहेरच्या बाहेर थोडंफार खरेदी करतायत. ते जर मार्केटमध्ये गेले, आता लासलगाव माझ्या मतदारसंघातलं. वही चंद्रपुर में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं. ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन में हमेशा जंगली जानवर मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों को जान का खतरा बना रहता है. इस क्षेत्र में बाघ और तेंदुओं के द्वारा हमले की घटना बराबर आती रहती है. बाघ के हमले की एक और घटना ऊर्जा नगर इलाके से सामने आई है, जहां बाघ भैंस के बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन भैंसों का झुंड बाघ के पीछे भागता है और बाघ भैंस के बच्चे को छोड़कर भाग जाता है. उसकी जान बच जाती है. इस घटना का एक वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वहीं बजट सत्र के छठे दिन विपक्ष के नेता अजित पवार ने अंबादास दानवे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त हुए किसानों की मदद के लिए सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. वहीं प्याज उत्पादक किसानों को गुजरात की तर्ज पर निर्यात और ढुलाई के लिए अनुदान दिए जाने की मांग पर पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने सरकार से की. सरकार किसानों के लिए उनकी क्या मांग है, आप भी सुनिए. की खरं आहे, तुम्ही म्हणताय ते गुजरात सरकारने 350 कोटी रुपये
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मदत म्हणून जाहीर केली आहे. खरं म्हणजे गुजरात आपल्यापेक्षा लहान आहे. कांदासुद्धा आपल्यापेक्षा फारच कमी तिथे पिकतो आहे. तरीसुद्धा त्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी ही मदत जाहीर केली. एवढंच नव्हे तर वाहतूक अनुदानसुद्धा त्यांना देऊ केलं आणि ज्यांना निर्यात करायची आहे त्यांना निर्यात अनुदानसुद्धा गुजरात सरकार देणार आहे. आता त्यापेक्षा आपल्या इकडचा प्रश्न तर अतिशय गहन आहे. कांदा व्यापारी कांदा शेतकरी जे आहे ते फार हवालदिल झालेले आहे. नाफेडने मार्केटमध्ये जाऊन खरेदी करावी आणि बोली लावावी असं आम्ही सांगत असताना नाफेडचे जे काही कंपन्या आहेत त्या बाहेरच्या बाहेर थोडंफार खरेदी करतायत. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र अवध ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने पुलिस विभाग की कठपुतली बना दिया है. जल्द ही जनता उन्हें कठपुतली बना देगी. असतात हे घरं तोडण्याची कामं करतात आणि ठाण्यामध्ये एक पक्ष म्हणजे एक सोडले तर बाकीचे सगळे यांच्या टार्गेटवर आहेत आणि बिचारे पोलीस हतबल आहेत. म्हणजे मला पोलिसांना अजिबात दोष द्यायचा नाहीये. हे साध्या हवालदारला नाही, पीएसआयला नाही, पीआयला नाही, एसीपीला नाही, डीसीपीला नाही, ॲडिशनल सीपीला नाही, जॉईंट सीपीला नाही, अगदी सीपीलाही दोष द्यायचा नाही. काय करणार ते? त्यांना उठून यस सर सर ह्याच्या म्हणण्याशिवाय काय करूच शकत नाहीत ते. कोण आले याला त्याला त्याला झालं. हिंदी में बताइए कि जिस तरीके से कह रहे हैं सत्ता का नशा जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जयंत पाटिल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार का बजट सिर्फ एक छलावा है. सरकार सिर्फ घोषणाबाजी करती है, कोई काम नहीं करती. पाऊस असेल कारण या सरकारला आत्मविश्वास नाही आहे आणि त्यामुळं या सरकारचा एककलमी कार्यक्रम गेले काही महिने चालू आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेला खोटी आश्वासनं देणं आणि खुश करणं. त्यामुळे उद्याचा अर्थसंकल्प हा वस्तुस्थितीवर आधारित असेल असं मला वाटत नाही. अनेक घोषणा होतील, अनेक सेक्टरना खुश करण्याचा उपक्रम या ठिकाणी होईल. पण महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, खिशात यांच्या किती पैसे आहेत, 75,000 कोटीच्या डिसेंबर अधिवेशनात पुरवण्या घोषणा. बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि कोल्हापुर जिला मध्यवर्ती सरकारी बैंक की जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं. इस बैंक घोटाले में पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ फंसते नजर आ रहे हैं. सहकार मंत्रालयाने आता कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकेचे अध्यक्ष श्री हसन मुश्रीफ, मित्र परिवार, त्यांच्या कंपन्या, सर सेनापती शुगर फॅक्टरीज, ब्रिस्क शुगर फॅसिलिटीज यांना दिलेली कर्ज व 39,053 शेतकऱ्यांच्या नावाने. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुंबई में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में मुलुंड में भी मुलुंड पुलिस स्टेशन की तरफ से बाइक रैली का आयोजन किया गया. महिला पुलिस अधिकारियों के साथ साथ दूसरी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस बाइक रैली के शुरू होने से पहले मुलुंड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की ओर से महिलाओं को गुलाब देकर उन्हें महिला दिवस की शुभकामनाएं दी गई. वहीं एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी में फर्जी डेथ क्लेम करने के आरोपी दिनेश टाकसाले और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. कंपनी ने बताया कि इंश्योरेंस का क्लेम करने वाला व्यक्ति जिंदा है और ठगने की कोशिश कर रहा है. मुंबई पुलिस ने बताया कि दिनेश टाकसाले 35 साल के का 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी 2015 में लिया था. 2017 में इसे मरा हुआ बताकर एलआईसी इंश्योरेंस क्लेम किया गया. इंश्योरेंस कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
नाम का एक व्यक्ति था जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी की है। 2017 में ये मर गया करके इसका इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस LIC में दाखिल किया गया। LIC के प्राइमरी इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये इस नाम की व्यक्ति जिंदा है, इसके बारे में उनको कुछ क्लूज मिल रहे थे। सो दे फाइल्ड अ कंप्लेंट विद शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन। शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन और LIC के ऑफिसर्स इन्होंने जो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया गया कि ये आदमी जिंदा है। ना ही जिंदा है तो पुलिस ने जाके उसको पोजेशन में भी लिया, अरेस्टेड हिम ऑल्सो। और उसके साथ ही उसके दोस्त जो उसको मदद करने वाले लोग हैं उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि जो आदमी मर गया वो कुछ अलग रीजन की वजह से मर गया है। इसके बारे में एक्सीडेंटल डेथ हुई थी और उसका इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। वहीं मुंबई में बीते एक हफ्ते के अंदर KYC अपडेट करने के नाम पर एक ही बैंक के 50 ग्राहकों के साथ साइबर ठगी का मामला आया है। ठगी की लिस्ट में पीड़ित के एक फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेमन का नाम भी शामिल है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 40 से ज़्यादा FIR दर्ज किया है। साइबर पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कुछ लोग KYC अपडेट करने के नाम पर बैंक के ग्राहकों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। ऐसे लोग सावधान रहें। अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल पर KYC अपडेट करने के नाम पर कोई मैसेज या लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें। इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस को दो ताकि साइबर ठगी से संबंधित व्यक्ति को बचाया जा सके। जो घटना हुई थी पिछले थर्सडे उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। थर्सडे मुझे एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था योर बैंक अकाउंट हैज़ बिन ब्लॉक्ड, प्लीज़ अपडेट योर पैन कार्ड, और उस पर एक लिंक था। मैंने जब वो लिंक प्रेस किया तो उसने मुझे मेरे नेट बैंकिंग पेज पे लेकर गया और वहाँ पे मैंने जब पैन कार्ड डिटेल। दूसरा एक टाइप का फ्रॉड है जिसमें लिंक भेज देते हैं कि जिसमें आपका मोबाइल है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है रूट एक्सेस से, तो उस टाइप की लिंक भी आप क्लिक ना करिए। तो मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप इस टाइप के मैसेज से जो अभी घूम रहे हैं इससे सावधान रहें, क्लिक ना करें। और आप जो है अगर कुछ शक है तो आप नज़दीकी जो बैंक का ब्रांच है वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर लीजिए। और आप इसका बलित हो जाते हो तो जो वेबसाइट है हमारा जो www.cybercrime.gov.in वहाँ पे आप आपका कंप्लेंट रजिस्टर करवा लीजिए और तुरंत हेल्प के लिए हमारा जो है। महेश तापसे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के जन्मदिन की पार्टी में थाने में एक तड़ीपार गुंडा खुलेआम उपस्थित रहा। मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी समारोह में शामिल हुए, लेकिन गुंडे पर कार्रवाई की बजाय उसके साथ पार्टी मनाई गई, ये आरोप लगाया गया। केंद्रीय मंत्री सन्मान्य कपिल पाटील साहेबांचा नुकताच वाढदिवस साजरा झाला आणि त्यांच्या वाढदिवसाला ठाणे जिल्ह्याचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नेते मंडळी आले। त्याचबरोबर आले राज्याचे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब। त्यांच्या वाढदिवसाला आला उल्हासनगरचा एक नामांकित गुंड ज्याचं नाव आहे रोशन झा। ह्या रोशन झाची दहशत टिटवाळा परिसरामध्ये, उल्हासनगर परिसरामध्ये असताना ठाणे जिल्ह्याच्या बंदीच्या शर्तीवर त्याचा नुकताच जामीन मंजूर झालेला आहे। हा व्यक्ती ज्याच्यावर ठाणे जिल्ह्यामध्ये बंदी आहे, हा व्यक्ती केंद्रीय मंत्र्यांच्या वाढदिवसाला येतोच कसा आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या सोबत फोटो काढतो कसा, हा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे। ठाणे जिल्ह्याच्या पोलिसांनी ह्या बाबतीमध्ये काय सतर्कता घेतली असा एक नवीन प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आणि गुंड वहीं DRI ने मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से कोकेन ड्रग्स के 167 कैप्सूल बरामद हुए हैं जिनमें 4 किलो कोकेन था। पकड़े गए कोकेन की मार्केट कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। वहीं होली के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तापसे ने शुभकामनाएं देने के बजाय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान का विरोध करते हुए सरकार को किसान आत्महत्या के लिए जमकर कोसा। होळीच्या निमित्त आम्ही सर्व विरोधकांना माफ केलं
असं अतिशय गमतीशीर विधान राज्याचे उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी काल केलं. आता नेमकं कोणी कुणाला माफ करायला पाहिजे हा फार मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे सरकारच्या संदर्भामध्ये संविधानिक पेच निर्माण झालेला आहे, त्याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. दुसरीकडे एक चालणारं सरकार त्याला पाडण्यात आलं, एका पक्षाचे आमदार फोडण्यात आले आणि ही कृती माफी योग्य आहे का हा पहिला प्रश्न निर्माण होतो. दुसरीकडे राज्याच्या निवडणुका. महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था में अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस बल की महिला अधिकारी और कर्मचारियों का अभिनंदन किया। इस मौके पर राज्य के आबकारी मंत्री शंभुराज देसाई सहित दूसरे भी उपस्थित रहे। वहीं बजट सत्र का आज 7वां दिन है और विपक्षी नेता अजीत पवार और अंबादास दानवे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी के विधायक विधान भवन की सीढ़ियों पर आए और शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय नौसेना के एक हेलीकॉप्टर को बुधवार को मुंबई के तट पर आपात स्थिति में उतारा गया और इसमें सवार 3 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इसकी आधुनिक लाइट हेलीकॉप्टर ने नियमित उड़ान भरी थी और तट पर निकट उतरी। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना के गश्ती विमान द्वारा तत्काल ये सुनिश्चित किया गया कि चालक दल के तीनों सदस्य को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनका कहना है कि इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह घटना उस समय हुई जब मुंबई से नियमित उड़ान पर निकली हेलीकॉप्टर तट के करीब गिर गया। तत्काल खोज और बचाव दल ने इसे बरामद कर लिया।